हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद विभिन्न संगठनों के द्वारा अपनी मांगों को पूरा करने की आजादी है। हमीरपुर में प्रदेश संचालन समिति ने चुनावों से पूर्व कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने और संगठन की विभिन्न भागों की जल्द पूरा होने की मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से की है। प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री व मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। अशोक कवि ने कहा कि प्रदेश में हुए उपचुनावों व विधानसभा चुनावों के आम चुनाव में प्रदेश के डिपो संचालकों ने अहम भूमिका निभाई। हिमाचल प्रदेश में डिपो संचालकों की एकमात्र यूनियन थी जिसने उपचुनावों के दौरान भोरंज विधानसभा क्षेत्र के धमरोल में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन करके कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का ऐलान किया था। कवि ने कहा कि प्रदेश के सभी डिपो संचालकों ने प्रदेश सरकार की दमनकारी नीतियों से तंग आकर विधानसभा के आम चुनावों से एकदम पहले हमीरपुर के टाउन हॉल में एक बार फिर सरकार की परवाह किए बगैर प्रदेश स्तरीय सम्मेलन बुलाकर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के सामने कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश के सभी डिपो संचालकों को प्रति माह 20,000 पगार, वन टाइम लाइसेंस की व्यवस्था करना व APLT राशन कार्ड धारकों को भी APL की तर्ज पर राशन मुहैया करवाने की शर्त पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने का संकल्प किया था, जिसकी घोषणा वर्तमान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हमारे सम्मेलन में करने के बाद हमारी सारी मांगों को कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में भी डलवाया था। यही कारण रहा कि प्रदेश के डिपो संचालकों ने प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में तन मन धन से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों का साथ दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश के डिपो संचालकों की दयनीय आर्थिक स्थिति पर तरस खाते हुए अति शीघ्र हमारी सभी मांगों पर मोहर लगाएगी। हमने अपनी मांगे रखी थी पहले और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी हम मिले थे, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी से भी मिले थे और हमने अपनी मांगें रखी थी और हमें उम्मीद ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि ये सरकार जो है वो हमारी जो मांगें हैं उन्हें मानेगी। मांगें हमारी ये है कि हमारे जो प्रदेश के डिपो संचालक हैं उनकी संख्या 5100 के करीब है और इनमें सहकारी सभाओं के विक्रेता भी शामिल हैं और निजी डिपो धारक भी शामिल हैं। तो जो सहकारी सभाओं के हमारे विक्रेता हैं उन्हें सहकारी सभाएं जो है वो मनमाने ढंग से उनका शोषण कर रही हैं और मनमाने ढंग से उन्हें जो है वो वेतन दिया जा रहा है, जबकि इनके लिए पूर्व सरकार ने जो है वो सर्विस वेतन रूल बनाए थे, लेकिन उन नियमों के तहत जो है जो नियम बनाए गए थे, सेवा नियम बनाए गए थे, उन नियमों के तहत वेतन ना देकर जो है वो मनमाने ढंग से वेतन देकर किसी विक्रेता को प्रदेश में 500 रुपये, किसी को 500 से 2,000 रुपये, किसी को 2500 रुपये तक जो है वो वेतन दे रही हैं। तो हमारी ये मांग है कि जो हमारे जो सहकारी सभाओं के विक्रेता हैं या हमारे निजी डिपो धारक हैं, इन्हें जो है वो सरकार है वो एक मानदेय दे और कम से कम 20,000 रुपये मासिक वेतन जो है वो सरकार हमें दे। इसके लिए हमने पीछे मुकेश अग्निहोत्री जी को बुलाया था, हमीरपुर में एक सम्मेलन किया था टाउन हॉल में, बहुत बड़ा प्रदेश स्तरीय हमारे जो सम्मेलन हमने किया था उसमें मुकेश अग्निहोत्री जी ने शिरकत की थी और अपनी मांगों को हमने रखा था। हमारी मुख्य मांगें थी कि एक तो हमारा जो लाइसेंस है वो वन टाइम लाइसेंस बनाया जाए, जिसका हमें नवीनीकरण जो वो हर साल करवाना पड़ता है, जबकि हमें डिपो जो है वो लाइफ टाइम के लिए दिया गया है और नवीनीकरण इसका हर साल करवाना पड़ता है हमें। तो हमने ये मांग रखी थी कि हमारा जो लाइसेंस है वो वन टाइम किया जाए और हमारे लिए जो वो प्रति माह 20,000 जो वेतन है उसकी व्यवस्था की जाए और जो राशन वीरभद्र सरकार के जब से वीरभद्र मुख्यमंत्री बने थे और वीरभद्र ने इस PDS योजना को हिमाचल प्रदेश में शुरू किया था, जैसे दालें, तेल, नमक आदि जो वीरभद्र ने शुरू किया था, उसे बीजेपी सरकार ने आते ही इनको जो है वो APLT के जो राशन कार्ड धारक हैं उनको जो टैक्स पेयर हैं उनको दालें और नमक और जो अपना तेल है, खाद्य तेल है, इन्हें जो है वो अलग रेट पर इन्हें देना शुरू कर दिया और APL BPL जो है कैटेगरी है इनके लिए अलग रेट तय कर दिए। तो हमने ये भी सरकार से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से ये बात रखी थी, उनके समक्ष ये बात रखी थी कि जब आपकी सरकार सत्ता में आएगी तो जो APLT कार्ड धारक हैं उन्हें भी APL की तर्ज पर जो है वो राशन मुहैया कराया जाए। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसे शामिल किया था और हमें अब उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है वो हमारे प्रदेश के डिपो संचालकों की इन समस्याओं का समाधान जो है वो वर्तमान सरकार करेगी।